हे भगवान, बस एक बार अच्छा वक्त आ जाए, माँ को अच्छी दवा दिला दूं, पापा को रोज धूप में न जाना पड़े, फिर मैं किसी चीज की तमन्ना नहीं करूंगी। तभी उसके पीछे से आवाज आती है। अरे राधा, फिर से खेत में? आज तो स्कूल की फंक्शन की प्रैक्टिस है ना? हाँ, बस 2 मिनट में आती हूँ। माँ ने कहा था पानी डाल दूं। तू चल, मैं पीछे आ रही हूँ। शाम का समय, गांव के पास का छोटा सा जंगल। राधा रास्ते से घर लौट रही है। हवा में सरसराहट है। राधा रोज इसी रास्ते से जाती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। पत्तों के नीचे से नीली रोशनी झिलमिला रही थी। जिज्ञासा से भरी राधा झुककर देखती है। वहां मिट्टी में आधा दबा चांदी का कंगन पड़ा था, जिसमें नीले पत्थर जड़े थे। ये कितना सुंदर है, शायद किसी का गिरा हुआ होगा। वो कंगन उठाती है। अचानक उसके छूते ही नीली रोशनी चमकती है और हवा में एक हल्की आवाज गूंजती है। जिसने मुझे पहना उसे मिलेगा वही जो वो चाहेगी, पर याद रखना, लालच बुरी बला है। कौन कौन बोल रहा है? वो इधर उधर देखती है, पर कोई नहीं। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। राधा डरते डरते कंगन अपने बैग में डाल लेती है और जल्दी से घर भागती है। बिटिया, तू बहुत मेहनत करती है, लेकिन भगवान से ज्यादा कुछ मत मांगना, वरना मन भटक जाता है। हाँ माँ, बस थोड़ा सा चमत्कार हो जाए तो अच्छा होगा। वो धीरे से बैग से कंगन निकालती है और पहन लेती है। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो जाती है और सामने की थाली में रखा पानी दूध में बदल जाता है। ये क्या सच में हुआ? वो डरते डरते कंगन उतारती है तो दूध फिर पानी बन जाता है। इसमें वाकई कुछ तो जादू है। वो सोच में पड़ जाती है और अगले दिन कुछ नया करने की ठानती है। अगली सुबह राधा गांव की दुकान पर जाती है। अरे राधा, तू तो बहुत खुश लग रही है आज। हाँ चाचा, बस थोड़ा सा भाग्य साथ दे रहा है आजकल। वो दुकान से अनाज खरीदती है और सोचती है, अगर इस कंगन से मैं अपने खेत में फसल उगा लूं, तो पापा को शहर नहीं जाना पड़ेगा। वो घर जाकर कंगन पहनती है और बोती है। अचानक 2 गेहूं की पोटी प्रकट होती है। धन्यवाद भगवान, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। 2 दिन बाद गांव के लोग राधा के खेत के पास इकट्ठा है। हरे भरे पौधों को देखकर सब दंग है। अरे राधा बिटिया, तूने क्या किया रे? 2 दिन में ऐसा खेत, बाकी किसानों की फसल तो आधी भी नहीं होगी। बस किस्मत ने साथ दे दिया चाचा, थोड़ा मेहनत, थोड़ा भाग्य। राधा, तूने वही कंगन पहना है ना? हाँ, और देख कितना कमाल हुआ। राधा के चेहरे पर खुशी है, पर उसकी आंखों में अब थोड़ा सा अपना फायदा चमक रहा है। अगर मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल करूं, तो मैं पूरे गांव की सबसे अमीर लड़की बन सकती हूँ। कुछ हफ्ते बाद राधा के घर में अब आधुनिक चीजें हैं। नया टीवी, गैस चूल्हा, यहाँ तक कि मोबाइल फोन। बिटिया, तू तो बहुत बदल गई है। पहले जो भी कमाती थी, सबसे पहले माँ के लिए कुछ लाती थी। अब बस अपने काम में लगी रहती है। माँ, अब वक्त बदल गया है, हमें बड़ा सोचना चाहिए, समझी? अब मैं गांव की राधा नहीं, राधा ट्रेडर्स की मालकिन बनने वाली हूँ। माँ चुप हो जाती। 2 महीने बाद राधा पूरे गांव में प्रसिद्ध है। उसका छोटा खेत अब राधा ऑर्गेनिक फार्म बन चुका है। शहर के व्यापारी उसके पास ऑर्डर देने आते हैं। राधा जी, अगर आप शहर में दुकान खोल लें तो लाखों का मुनाफा होगा। लाखों नहीं, करोड़ों, मिस्टर अग्रवाल। राधा, तू ये सब क्या कर रही है? ये जादू है, खेल नहीं। कुछ भी हो सकता है। सीमा, तू मेरे काम में दखल मत दे। अब मेरे पास वो है जो किसी के पास नहीं। सीमा निराश होकर चली जाती है। तूफानी रात, राधा घर में बैठी है। उसके खेत में अचानक से बिजली गिरती है और सारी फसल जल जाती है। नहीं, मेरी फसल, मेरा सब कुछ। कंगन चमकने लगता है। फिर वो पहनने का प्रयास करती है, फिर उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। राधा के आंखों के सामने उसके सारा राख में बदल जाता है। आसमान में गूंजती है वही रहस्यमयी आवाज, पहले से ज्यादा तेज और डरावनी। लालच बुरी बला है, चेताया था तुझे, अब भुगत अपना परिणाम। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। मैं बस अपने परिवार के लिए जाती थी, मैं लालची नहीं थी। कुछ दिन बाद गांव में सब फिर से सामान्य है।
राधा के पास अब कुछ नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून है। राधा, तू फिर से खेत में काम करना चालू कर, बिना किसी जादू के। अब समझ गई हो सीमा, असली जादू मेहनत में है, कंगन में नहीं। जो बिना लालच के मिलता है वही टिकता है। भगवान ने तुझे सिखा दिया बिटिया, अब तू सच में अमीर है। इस खेत मिट्टी में जो मेहनत का पसीना गिरे वही असली चमत्कार है।